भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी ने दिलवाया है, लेकिन अगर सही मायने में इस देश का कोई ग्रोथ इंजन है तो वो है माया नगरी मुंबई। और आज इसीलिए इस ग्रोथ इंजन ने कितने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है, ये जानने के लिए हम मुंबई से गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले हैं। महाराष्ट्र को अब तक इंडियन रेलवेज की तरफ से कुल मिलाकर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिसमें कोंकण रेलवे रूट पर चलने वाली मुंबई मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 26 जून को पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। मडगांव से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा दी है। इस सफर के दौरान हम 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र यानी रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नॉर्थ गोवा से गुजरने वाले हैं। क्योंकि अब देश में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है, हम साथ चल रहे सहयात्रियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश के विकास की गति सच में तेजी से आगे बढ़ रही है या फिर पटरी छोड़ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या लगता है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पर्दा भारी रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा? मैं तो इतने कहूँगा, मे द बेस्ट पार्टी विन एंड एवरीवन हैज गॉट देयर ओन रोल टू प्ले। बेस्ट तो आप ही चुनेंगे? हाँ, बेस्ट तो हमें। कौन होगा बेस्ट? हु इज द बेस्ट? दैट तो टाइम विल टेल सर। महाभारत था, अब भारत है और महाभारत बंद हो गया है। मोदी जी उस महाभारत को बनाने के लिए उतरे हैं, तो हमें उसके लिए उनका साथ देना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं तो सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा कि ये गठबंधन वगैरह क्यों कर रहे हो, देश के लिए आप भी लग जाओ अपने साथ और पूर्ण साथ देकर के देश को महाशक्ति बनाओ। मोदी जी को ही आना है इंडिया को। आप लोग खुद देखिए, इंफ्रा इतना अच्छा, अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो सुविधा भी इतना दे दिए हैं आपको। ट्रेन है, बसेस है, लोग मतलब ग्रीन बसेस है, इको फ्रेंडली, सब यूज करने के ऊपर है। इतना शिंदे क्या सही कदम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल तो अभी तक जो भी पिछले 2 साल में मुझे दिख रहा है कि काम तो ठीक ही हुआ है और आगे जो भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं और काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उनकी विजन है और उनको चूंकि अभी सेंट्रल का सपोर्ट भी है, सेंट्रल के कोलैबोरेशन है, तो मैं देखता हूं कि ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव भी है। अजीत पवार जो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे बीजेपी ने जिन पर, वो आज सरकार में शामिल है, डिप्टी सीएम है, उसके बारे में क्या लगता है? हाँ, लेकिन जब वो अभी सरकार में आए तो उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्लीन है अभी तो फिलहाल। तो मतलब बीजेपी के साथ आने के बाद क्लीन चिट मिल जाती है ऐसा? पहले ही मिला, फिर बीजेपी में आ गया ना शायद। अब हम ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र तो अच्छा हो रहा है, लेकिन हम जब बाय बस से सफ़र करते हैं तो काफ़ी तकलीफ है। आज 10 साल से जो है ये रोड बन रहा है, मुंबई गोवा इसके ऊपर नहीं, उससे भी ज़्यादा 12 साल हो गए, उस पर कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। तो सरकार ने बीच बीच में टमाटर भी बढ़ जाते हैं, प्याज बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि इससे घर का भी बोझ बढ़ जाता है। आम आदमी को क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, पानी चाहिए और रोजगार चाहिए। वो रोजगार मिलता नहीं आजकल। मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं सर ये। नहीं, देखो आप ऑल ओवर इंडिया देखो सर, इतने एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, हॉस्पिटल। अभी यूपी की बात देखो, आपको कितने सारे काम हो रहे हैं मोदी योगी गवर्नमेंट में। मुंबई से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर कर हम आखिरकार गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा के थिविम स्टेशन पर मैं 12:15 बजे पहुंच गया हूं, यानी सुबह सीएसएमटी स्टेशन से 5:30 बजे जो सफर शुरू किया था वो लगभग 7 घंटे में हमने गोवा तक का फासला तय किया है। यही फासला तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लगते थे। अब हम
गोवा के नॉर्थ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का जायजा लेंगे और यहाँ के लोगों का क्या कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नॉर्थ गोवा लोकसभा सीट, मौजूदा सांसद श्रीपद नाइक बीजेपी। 2014 में कांग्रेस के रवि नायक को हराया, 2019 में कांग्रेस के गिरीश को पराजित किया। तो गोवा में जैसे सैलानियों की भीड़ लगी रहती है, वैसे ही कुछ युवा हमें यहाँ पर इस क्रूज पर मिले हैं जो यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। क्या उपलब्धियां उन्हें लगती है वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, मोदी फिर आएंगे या कांग्रेस को कोई चांस है? मेरे हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए, चांस मिलना चाहिए रिटर्न। वो आने वाले टाइम में वो मोदी जी को टक्कर देंगे और 2024 में अगर राहुल गांधी नहीं आएंगे तो उनकी सीट्स ज्यादा आएंगी और 2029 में तो राहुल गांधी पक्के आएंगे। मोदी जी आएंगे कंफर्म है। एक्चुअली मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट मुझे हालात को देखते हुए सपोर्ट करना पड़ता है और मुझे पता है आएंगे। सरकार इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? टूरिज्म बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी है? आई थिंक यस, हाँ, अभी थोड़ा हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सेट, जैसे कि मैंने पहले कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया गया है गोवा में। तो गोवा की और एक पहचान मतलब गोवा के बेहतरीन चर्चेस, और हम फिलहाल ओल्ड गोवा के बेसिलिया चर्च के बाहर है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सैलानी दिख रहे हैं, कई सारे यहाँ के लोकल गोवंस भी है। अब उनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में आने वाले उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मुद्दे तो क्या है कि अभी ट्रेंड ही मोदी जी का है, तो उसमें तो कुछ चेंज होने वाला लगता नहीं है और चेंज की जरूरत तो है देश को, पर देखें कितना चेंज हो पाता है। चेंज करना नहीं करना तो आपके हाथ में, आप वोट डालोगे तो चेंज होगा, लेकिन चेंज करने की जरूरत है, ऐसा क्यों लग रहा है? अभी कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो चेंज जरूर होता। एक ही आदमी है मोदी, ये सब कुछ हर एक लोग को जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आर प्राउड सनातन धर्मीज and we are extremely happy that Modi ji is doing so good for the country and हम मिल के रहने में बहुत अच्छा है। सैलानियों में एक ग्रुप हमें दिखा है, सब युवा इस ग्रुप में है और युवाओं की क्या अपेक्षा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर से मोदी आने वाले हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है उसके तरफ एक बहुत सारा वेव शिफ्ट हो जाएगा। एक मेजोरिटी यही समझ में आता है कि यूथ एंड ऑल वो लोग ऑपोजिशन को उतना समझ नहीं पा रहे, भले ही वो इंडिया अलायंस में सब आ गए हैं सब, हाँ, बट उन लोग को स्ट्रॉन्ग फेस है नहीं। राहुल गांधी स्ट्रॉन्ग फेस, इतना मीम्स बनता है कि वो ऐसे ही खत्म है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के इस विशेष लोकसभा कवरेज में हम पहुंचे हैं गोवा में, और गोवा के नॉर्थ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल हम हैं और यहाँ के एक नहीं दो नहीं 5 बार लगातार चुनकर आ रहे सांसद और देश के टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद नाइक जी हमारे साथ है। नेशनल पार्टीज एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है 2024 में, खास करके इंडिया महागठबंधन। मुझे नहीं लगता है, आप जरा पीछे जाइए ना, ऐसे जो टेम्पररी गठबंधन हुए और उसमें कोई सफल नहीं हुआ। तो गोवा के बीचेस, गोवा की पार्टी कल्चर, गोवा की बेहतरीन चर्चेस देखने के बाद और यहाँ के खुशमिजाज लोगों से आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने के बाद हम आगे रुख करेंगे महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, और वहां पर भी लोगों का क्या कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। 2014 में विनायक राउत ने कांग्रेस के नीलेश राणा को हराया। 2018 में कांग्रेस से अलग होकर नारायण राणे ने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पार्टी बनाई। 2019 में विनायक राउत ने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के नीलेश राणे को हराया। तो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस कवरेज की यात्रा अब नॉर्थ गोवा से होकर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आकर पहुंच गई है, और इसी चुनाव क्षेत्र के सांसद विनायक राउत जी हमारे साथ हैं।
विनायक राव जी, स्वागत है आपका आज तक में और इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि क्योंकि 2014 और 2019 के बाद क्या इस बार भी आप हैट्रिक करने की तैयारी में हैं? हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे जी के आदेश से, उनके मार्गदर्शन से फिर एक बार लोकसभा के चुनाव की हैट्रिक करने के लिए मैं तैयार हूँ। शिवसेना और इंडिया आघाड़ी के सामने हम के माध्यम से हम जब लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे सामने उनके पास कैंडिडेट कौन हो सकता है वो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन जीतने की कुछ भी उम्मीद है ही नहीं है। हम आपको दिखाने आए हैं दशावतार। दशावतार दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा का एक धार्मिक लोक कला लोक नाट्य का रूप है जो कि 500 साल पुराना है। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की कवरेज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिंगुली गांव में आ पहुंची है, जहां पर इसे परफॉर्म किया जा रहा है। इसकी खासियत ये भी है कि ये घंटों तक परफॉर्म किया जाता है और केवल पुरुष ही इसे परफॉर्म करते हैं। इस कला में खास तौर पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पौराणिक कहानियां बताई जाती है। आज हम यहाँ पर महाराष्ट्र के राजनीति में किस तरह से दशावतार देखने को मिलते हैं और किस तरह से कई सारे नेता मुखौटा पहनकर राजनीति करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा लगता है कि राजकारण ये तो अपना विषय नहीं है, फिर भी आप पहले ज़माने से आज तक पुराण से हम लोग अपना जो लोगों को प्रबोधन करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक रहो, अच्छे रहो। लेकिन अभी देखा तो ऐसा नहीं लगता है, ये सब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बिखर रहा है। मुझे लगता है अभी क्या मोदी को देख लिया सभी कितना अभी चल रहा है। ये 10 साल में उन्होंने क्या किया, सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति और ये महंगाई, बाकी सब लोग परेशान है। तो इसके लिए अभी लोग चाहते हैं कि चेंज हो जाए। नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? तो उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है, छोटे से गांव से लेकर, इसके लिए मोदी जी आएंगे ऐसा लग रहा है। वो इधर के जो सांसद है उसको वैसा जैसे मोदी के सामने कुछ नहीं है ना, वैसा भी इधर है, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, वही सांसद होंगे। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाके में ऐसे कई सारे छोटे छोटे गांव बसे हैं जिसकी प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी। आज वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर कोंकण के ऐसे ही एक छोटे से गांव में आकर रुका है जिसका नाम है काळसे। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का जो विकास है, विकास से ज़्यादा मार्केटिंग ज़्यादा है, उसका मार्केटिंग ज़्यादा होता है और उसके ऊपर खर्चा होता है। और जो भाजपा ने अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल करके जो महाराष्ट्र में अनीति इस्तेमाल की है, अनीति का जो दौरा पड़ा है वो गलत है। जो अपना नीति उनका जो ये वो अच्छा है, उद्धव ठाकरे जी का राजनीतिक जो ये अपना सोच है वो विकास की तरफ है। वैसे देखो तो सरकार जो बातें बता के सत्ता में आ गई केंद्र में, उसमें बहुत कुछ खामियां दिखती है। जो बताया था उसमें का कुछ 10-20% भी पूरा हुआ ऐसा नहीं लग रहा है। येणाऱ्या आधी अडचणी असतात ते दूर कर आणि काळशे गावाचा चांगल्या प्रकारे रक्षण कर। हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा आ पहुंची है रत्नागिरी जिले के जैतापुर गांव में। ये ऐसा गांव है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा यहाँ पर जो प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके वजह से देश भर में सुर्खियों में रही। अभी सरकार ने ये हमारे मच्छी मार के ऊपर जुलूम डाला है कि जो हमारे लाइसेंस है, प्रोसेसिंग लाइसेंस है, वो जो अभी नए बोर्ड वालों को नहीं देते, वो अभी की बात है। लेकिन हमारे जो पुराने लाइसेंस है उसके ऊपर रिन्यूअल करके देते नहीं।
वो हमारे लाइसेंस बंद कर रहे हैं। सरकार क्या कर रहे हैं? हम क्या इंडिया के नहीं है क्या? क्या लगता है, क्या इंडिया महागठबंधन जो है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? क्या राहुल गांधी या खरगे चेहरा बनेंगे मोदी के खिलाफ? जरूर बनेंगे। हमारे इलाके में हम तो मोदी सरकार को वोट देंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। मुंबई से शुरू हुआ गोवा तक का ये वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर आखिरकार रत्नागिरी में आकर रुक गया है। इस सफर के दौरान हमने सभी लोगों से उनकी आशा, अपेक्षा और आकांक्षाओं के बारे में बातचीत तो की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फिर एक बार आएगी मोदी सरकार या इंडिया महागठबंधन का भारी पड़ेगा वार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक हमारा ये सफर इसी तरह शुरू रहेगा। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, रत्नागिरी आज तक।